तो आज के लिए ये टॉपिक है कि सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल। इन दिस सेक्शन वी विल प्रूव थ्री फार्मूले विच विल बी यूज इन इवेलुएटिंग इंटीग्रल। तो अब हम प्रूव करेंगे आज कि ये जो तीन फार्मूले हैं इनको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो यही इंटीग्रल का फार्मूले ये बने हैं, ठीक है। तो पहले तो आपने ये फार्मूला याद भी करना है, नहीं तो एग्ज़ाम में बहुत समय लग जाएगा इसको सोल्व करने में, और एग्ज़ाम में हम फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला हुआ कि अंडर रूट, मतलब इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और एक है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये ऐसे होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन, और एक होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला याद करना है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होगा कि 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ए। और अंडर रूट अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो फार्मूला होगा 1/2x, और अंडर रूट सेम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए लॉग एक्स प्लस ये सेम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मोड बंद प्लस सी। और अगर आगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 1/2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड बंद प्लस सी, ठीक है। तो ये जो फार्मूले हैं पहले आपको याद करने हैं। अब हम एक एक करके इन फार्मूले की पुष्टि करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला है, इसकी हम पुष्टि करने वाले हैं। तो पहले हम ले लेंगे लेट, ये वाला साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसके साथ कि अकेला ही फंक्शन है, हम इसके साथ मान लेंगे कि जो मल्टीप्लाई में 1 है, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई 1 ले लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इसके अंदर हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे तो आपने पढ़ा होगा यू वी का इंटीग्रेशन, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहला सेम, तो यानी पहला हमने क्या लिया था, तो वो लिया था हमने ये वाला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका पहला सेम हो गया। फिर एक का इंटीग्रेशन और घटा पहले का डेरिवेटिव, तो हम डेरिवेटिव लेंगे अभी पहले का, मतलब डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव, फिर दोबारा से एक का इंटीग्रेशन, और फिर जो रिजल्ट आएगा उस सब का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो एक्स मैं आगे लिख दूंगा, तो एक्स आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेम ऐसे ही, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ये सेम यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल से अब ये जो अंदर वाले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और मतलब ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और घटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ठीक है। और एक का इंटीग्रेशन यहाँ पे था मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा एक का x, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो बनेगा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस, रुक जाओ हाँ, ये जब मल्टीप्लाई होगा इसको भी माइनस ही रहने दो, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, तो एक दूनी माइनस 2 और x गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा आपका 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका बचेगा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस, तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है।
अब यहाँ से थोड़ा सा आपको याद करने की चीज़ है कि नीचे क्या है, एक बार ये प्लस है, ठीक है। तो नीचे क्या है, वो नीचे था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस, तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर जोड़ोगे ताकि ये दोनों सेम हो जाए, और एक बार ए स्क्वायर आपने जोड़ा है तो एक बार घटा दो, ठीक है। अब इसको अलग अलग करोगे तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग हो जाएगा, तो बनेगा आपका एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आई चल रहा था, ठीक है। शुरू में आपको लेट करना था आई, तो यहाँ पर आपको लेट करना था आई, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला कॉलम इसके साथ अलग, और ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो बचेगा ये ए स्क्वायर और डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब ये वाला, ये जो अंडर रूट है तो ये भी तो, इसकी भी पावर क्या है, एक है, तो ये जो अंडर रूट होता है ये पावर एक को, इसकी पावर हाफ होती है, ये एक को काट देगा, तो ये बचेगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, और ये जाएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जाएगा प्लस, अभी ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। तो ये तो सेम वही बन गया जो शुरू में था, यानी शुरू में यही था ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये सेम वही है, डी एक्स भी लिख लो, ठीक है। तो इसको हम दोबारा आई लिख देंगे, तो आई बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर, और ये इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस सी। अब ये आई माइनस के इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये आई इधर आके ऐड होगा, तो आई आई दो आई बराबर हो जाएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब हमें तो आई चाहिए, तो दो को डिवाइड में भेजना होगा, तो आई के हो जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी 1/2 ए स्क्वायर, ये जो डिवाइड, ये जो दो है ये दोनों के डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो बस यही चीज़ की पुष्टि करनी थी, यही ऊपर वाले से मैच कर गया है। 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो आप मिलाओगे तो सेम वही है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दूसरा टाइप, तो सेम ऐसे ही ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो इसकी हम पुष्टि करेंगे, तो लेट कर लेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है वो आई बराबर ले लेंगे हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको भी पिछली बार की तरह गुना में ए को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन और ये सेकेंड, और इसमें लगा देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। तो वो होता है यू वी का इंटीग्रेशन, वो होता है पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, फिर मल्टीप्लाई में दूसरे का इंटीग्रेशन, और इनका पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहला सेम, तो यानी पहला आप सेम रखो तो अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी एक का इंटीग्रेशन, और घटा अब पहले का डेरिवेटिव, तो अभी हम लेंगे डेरिवेटिव अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और एक का इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जाएगा आपका ये सेम, तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आई चल रहा है, ठीक है, और एक का इंटीग्रेशन एक्स वो आगे लिख दो आप, ठीक है। तो एक्स अंडर रूट ये सेम, और माइनस इसका डेरिवेटिव करो, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट सेम, और चेन रूल से ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, और जमा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, और मल्टीप्लाई एक का इंटीग्रेशन x और पूरे का dx, तो आ जाएगा आई बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये गुना होगा तो ये जाएगा दो से ये दो तो कट जाएगा, और ये जाएगा एक्स स्क्वायर और डिवाइड में ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो इतना तक अगर आपको समझ में आ गया है तो यानी आप हमारी बातों को ध्यान से सीख रहे हो। अब हमें क्या करना होगा कि ऐसा बनाने के लिए एक ए स्क्वायर ऊपर जोड़ना होगा और घटाना होगा, तो सेम वही रहेगा अभी भी। अब हम इसके दो हिस्से कर लेंगे, ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग, तो हो जाएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये हिस्सा अलग हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक वाला हिस्सा, ये जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये जो अंडर रूट में है ये अलग हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस जब इसके साथ जाएगा प्लस हो जाएगा और ये जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स, ये एक है और इसकी पावर अंडर रूट मतलब हाफ पावर होती है, ये इसे काट देगा तो हाफ बचेगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये कट जाएगा तो ऐसे बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे तो बचेगा 1 अंडर रूट एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये पूरा सेम हो गया क्योंकि पर्सन में यही था, तो ये पूरा सेम हो गया है, तो इसको हम आई लिख देंगे। तो आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आई लिख देंगे, और ये ए स्क्वायर है और इसका फॉर्मूला तो 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आपने फार्मूला याद कर लिया होगा। तो फार्मूला आपने याद कर लिया तो लिख लीजिए, तो वो होता है log। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो सेम रहेगा, इसका फार्मूला होता है log मोड एक्स प्लस अंडर रूट सेम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मोड बंद प्लस सी, ये माइनस का इधर आके ऐड हो जाएगा तो 2i हो जाएगा बराबर हो जाएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और मैंने 2 बार लिख दिया, ये नहीं था। ठीक है, तो प्लस बचेगा आपका ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मोड बंद प्लस सी। अब दो जो है ये दोनों डिवाइड में आ जाएगा तो आई के आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दो इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मोड बंद प्लस सी। तो ये आपका आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, तो अगर आप ऊपर वाले से अगर इसको मिलाओ तो बिल्कुल ये सेम पाओगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम तीसरे वाला की भी पुष्टि करें तो वो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो आप फार्मूले भी याद करें और इसको समझें भी। ठीक है, तो अगर आपको लगा कि वीडियो आपके काम की है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।